नाज़िया को नूर से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। नूर ने नाज़िया के घर जाकर बिल्कुल भी काम नहीं किया, आराम से बैठ के खाया, आराम से बैठ के एंजॉय किया, आराम से बैठी रही और सारा तमाशा देखती रही। और जी सबसे बड़ी बात, या अल्लाह अपना रहम कर, नाज़िया के घर से आने के बाद नूर की तबीयत ख़राब हो गई, जो कि नूर प्रेग्नेंट है। इस टाइम प्रेगनेंसी की हालत में वो नाज़िया के घर गई थी और वहाँ जाके उसके आने के बाद तबीयत ख़राब हो गई, और यही वजह क्या नूर की काम ना करने की थी। तो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़, आज का व्लॉग वही डेली रूटीन के साथ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी जो कि बहुत ही यम्मी यम्मी सी है। और मैंने जैसे कि बताया था कि गर्मियों में आजकल मैं ये रेसिपी बना रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से मैं आजकल थोड़ा सा रुझान चावल की तरफ रख रही हूँ। तो कल की रेसिपी भी मैंने चावल की बनाई थी, पर वो मैंने छोलों वाली बनाई थी। छोले चने जो जो अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने अपने अल्फाजों में कहा जाता है, उसमें बनाई थी मैंने। आज की रेसिपी जो है वो मैं अलग बना रही हूँ, तो ये भी आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और बताइएगा किस किस को ये रेसिपी पसंद है। तो गाइस, मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और मज़ीद अपनी बात करने से पहले, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी गाइस। और सबसे बड़ी बात कि मेरी वीडियो को पहले आप लोग गौर से अच्छे से देखा करें और गौर से सुना करें, उसके बाद आप लोग कमेंट्स किया करें जो भी आपको सही लगता है। और मैं जिस बारे में भी बात करती हूँ तो कमेंट्स उसके मैं शुरू में मेंशन कर देती हूँ। अगर आप लोगों को कहीं भी मेरी बात पे किसी पे डाउट लगता है तो आप लोग शुरू में जाके कमेंट्स पढ़ लिया करें, तो वहाँ आप लोगों को सारी बात वाज़ेह हो जाएगी कि मैं सिर्फ कमेंट्स के ऊपर ही बात करती हूँ या फिर उनकी वीडियो पे जो बात हो रही होती है उस पर बात करती हूँ, या फिर मतलब कि उन्हीं की वीडियो पे मैं बात करती हूँ। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं करती हूँ। तो गाइज़, आज की वीडियो जैसे कि थंबनेल आप लोगों ने देखा है कि भाई नाज़िया को नूर से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तो गाइज़, ये एक कमेंट्स ये भी आया था, तो आप लोग शुरू में देख सकते हो, ये सरफराज की कल वाली वीडियो पे सारे कमेंट्स जितने भी हैं सरफराज की कल वाली वीडियो पे है, जहां वो यूसुफ का रिज़ल्ट सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वहाँ पर ये सारे कमेंट्स हैं और आप लोग भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं शुरू में। तो गाइस, बात ये आती है कि नाज़िया ने नूर ने नाज़िया के घर जाके काम नहीं किया। तो मेरे उन बहन भाइयों को जो भी ये कमेंट्स कर रहे हैं या फिर जो भी ये सोच रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि भाई नाज़िया ने वहाँ और नूर ने वहाँ जाके काम किया था। जब ज़ीनत किचन के अंदर से वो मतलब कि सामान डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, खाना निकाल रही थी, केक वगैरह कटिंग कर रही थी, और जब वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था केक और चिप्स वगैरह, तो उस टाइम ज़ीनत के साथ साथ और नूर भी वहीं बैठी हुई थी और बाकायदा नूर के साथ ज़ीनत के साथ काम करवा रही थी। उसने अपने कपड़ों का भी एहसास नहीं किया, कुछ नहीं किया, और वो ज़मीन पे आल्टी पाल्टी मार के बैठ गई थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस कंडीशन में उकड़ू बैठना या फिर कुछ भी करना बहुत मुश्किल होता है, और अपने लिए भी मतलब कि ख़तरनाक होता है लेडी के लिए। तो उस चीज़ को देखते हुए नूर वहाँ बाकायदा काम कर रही थी। और एक कमेंट्स ये भी आया कि भाई नूर तो सिर्फ खाने पीने की है, बाहर जाके खाना खाती है और बाहर घूमती फिरती है, और उसके बाद ना घर में इससे कोई काम नहीं होता, घर में आके बीमार हो जाती है। तो और ना ही इसको खाना पकाना आता है, ना ही कुछ आता है। तो गाइज़, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरफराज ने खुद बताया है कि नूर जो एक बेसिक खाने होते हैं वो बहुत अच्छे पकाती है और बहुत मज़ेदार पकाती है। पर आजकल वो जो नई नई चीज़ें मतलब कि ट्राई कर रही है, वो नई नई रेसिपी देखती है, नई नई चीज़ें देखती है, और फिर उनको ट्राई करती है कि शायद इनमें से कोई भी रेसिपी सरफराज को पसंद आए और फिर मैं वो अपनी रेसिपी अपनी रूटीन में कंटिन्यू रखूं। तो ये हर एक लेडी का होता है, जब भी वो कोई नई रेसिपी देखती है तो वो कोशिश करती है कि वो उसको ट्राई करे या पकाए। तो ये सरफराज की भी बहुत अच्छी बात है कि वो नूर का इस चीज़ में साथ देता है और बाकायदा सारी चीज़ें ला के अरेंज करके देता है। वरना बहुत से घरों में ऐसा हो जाता है कि मर्द हजरात जो होते हैं वही ख़वातीन की हिम्मत तोड़ देते हैं। तो ये नहीं, ये अच्छा नहीं पका, ये नहीं हुआ, ये वो नहीं हुआ, या फिर मैं
हैं, इतनी फ़ज़ूल चीज़ें तू पका रही है, मैं इनके लिए सामान नहीं ला के दे रहा। तो बहुत से घरों में ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ देखा जाए तो सरफ़राज़ जो कि नूर का बहुत अच्छे से साथ दे रहा है। अगर जो चीज़ अच्छी बनती है तो वो भी आप लोगों को बताता है, अगर कोई चीज़ कमी होती है तो वो भी आप लोगों को बताता है, और कोई चीज़ को किस तरीके से रखनी चाहिए थी वो भी आप लोगों को बताता है। पर यहाँ नूर भी मतलब कि इस चीज़ को समझती है कि हाँ, आज मुझसे ये चीज़ गलत हुई है तो मैं कल वो चीज़ सही करने की कोशिश करूँ। वरना बहुत सी ख़वातीन भी ऐसी होती हैं कि जहाँ उनको उनकी गलती बताई जाती है तो वहाँ वो बुरा मान जाती हैं। तो गाइज़ देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बाकायदा नूर ने वहाँ जाके काम किया, जितना भी उससे हो सका उसने वहाँ जाके काम किया। और सबसे अच्छी बात काम करने ना करने की, और नाज़िया के घर जाके, तो गाइज़ नाज़िया ने बर्थडे में बुलाया था। नाज़िया ने ये नहीं कहा था कि मेरे घर आके काम करो। वो तो इस सामने वाले का अपना दिल होता है, अपना ज़मीर होता है कि वो काम में लगना चाहता है या नहीं लगना चाहता। तो बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि भई कमेंट्स में कि भई सभा ने वहाँ जाके काम किया। तो गाइज़ सभा वहाँ कहीं भी काम करती हुई नज़र नहीं आई है। वो सिर्फ़ अपनी बेटी यानी कि सोफ़िया को हर जगह पे गोद में लेके नज़र आई है, क्योंकि रियाज़ जो कि शायद अपना व्लॉग बना भी रहा था या नहीं बना रहा था, इस बारे में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक उसका कोई व्लॉग नहीं आया। और वो नाज़िया का व्लॉग बना रहा था। बहुत सी जगह पे नाज़िया के शौहर ने बनाई है वीडियो, न बहुत सी जगह पे रियाज़ के हाथ में कैमरा था, बहुत सी जगह पे उसकी अम्मी के हाथ में कैमरा था। तो ये इस तरीके से नाज़िया की एक सेलिब्रेशन जो हुई थी उसका 40 मिनट का व्लॉग जो था वो माशाल्लाह आया था, जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ेदार था, और अल्लाह पाक उसके बच्चों के नसीब अच्छे करे। तो ये बात होती है। तो मैं उन लोगों के लिए ये कहूँगी, या अल्लाह ऐसे लोगों पर अपना रहम कर जो कि दूसरों की लाइफ में इस तरह की बातें करते हैं, या फिर दूसरों को मतलब कि बुरा भला कहते हैं, तो उन पे अपना रहम कर। और अब बात आती है कि नाज़िया के घर से आके प्रेगनेंसी में नूर की हालत ख़राब हो गई है। तो गाइज़ नूर का माशाल्लाह 8वां महीना स्टार्ट होने वाला है, और इस कंडीशन में जब इतना टाइम हो जाता है तो औरत के ऊपर वाक़ई लोड पड़ जाता है, और उसका उठना बैठना चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये बात मेरी वो ख़वातीन जान सकती हैं जो इस दौरान से गुज़र रही हैं या गुज़र चुकी हैं, क्योंकि इस दौरानिया बहुत ज़्यादा औरत को मुश्किल हो जाती है। उससे अपना वजूद भी बहुत मुश्किल से सँभलता है, और बैठने-उठने में बहुत ज़्यादा वाक़ई परेशानी हो जाती है, और वीकनेस भी हो जाती है। चाहे आप जितना अच्छा खा लो, पी लो, पर ये अल्लाह की तरफ से एक रद्द-ए-अमल है जो कि हर ख़वातीन के साथ होता है। और यही इस कंडीशन की असल निशानियाँ होती हैं कि चक्कर आना प्रेगनेंसी में, और मतलब कि उल्टी वग़ैरह होना, तो यही इसकी अलामत है। तो इस चीज़ से हम बिल्कुल भी मुँह नहीं फेर सकते हैं। तो बाकायदा ऐसी कोई बात नहीं है, नूर के घर पे काम भी हो रहा था, और सरफ़राज़ ने ये भी बोला कि आज इसकी थोड़ी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, और ये है कि ना घर में काम भी दरवाज़े का हो रहा था, बाकी इसको आज रेस्ट करना था तो मैंने इसको रेस्ट करने दिया। बाकी माशाल्लाह सरफ़राज़ जो कि यूसुफ़ का रिज़ल्ट आया है उसका इन लोगों को सेलिब्रेशन भी करना था, तो उसमें था कि भई हम यूसुफ़ के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। पर उन्होंने कहा कि जब हम ट्रीट दे रहे हैं तो यूसुफ़ के रिज़ल्ट के अंदर सबकी मेहनत है कि नूर ने इसको पढ़ाया और इसको टाइम दिया, और इसके साथ मतलब लगी रही, घर का काम भी कर रही थी, रमज़ान भी था और इसकी पढ़ाई भी देख रही थी, और मैंने इसको लाने ले जाने में इसका साथ दिया। और जो तबरेज़ है उसने भी इसका साथ दिया कि इसकी पेंसिल, रबड़ वग़ैरह ढूँढने में, रेज़र वग़ैरह ढूँढने में, और दीवारों पे कीड़े-मकोड़े बनाने में। तो यहाँ पे तबरेज़ का भी मतलब कि सपोर्ट है। तो इस चीज़ को देखते हुए सेलिब्रेशन सबके लिए बनती है, तो इसलिए वो सबको लेके माशाल्लाह बाहर गया, वहाँ जाके खाना-पीना खाया। और बहुत से लोग ने तो ये भी कहा कि खुद मतलब पढ़े-लिखे नहीं हैं, या फिर खुद मोबाइल में लगे रहते हैं, वीडियो बनाने में लगे रहते हैं, तो बच्चे पे कहाँ से तवज्जो देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये चीज़ देखते हुए कि लोगों की ज़हनियत कहाँ तक काम करती है, कि लोग कहाँ तक सोचते हैं कि इन्होंने भी माशाल्लाह एक अच्छी पढ़ाई की हुई है, ऐसी बात नहीं है। वो लोग बताते हैं कि हमने अच्छी पढ़ाई की हुई है। बस बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो जैसा सोचता है, वो जो बाप जो काम कर रहा होता है, वो अपनी औलाद को उसी तरीके से गाइड करता है। पर सरफ़राज़ ने ये मैसेज भी बहुत अच्छा दिया है
कि प्लीज़ रिज़ल्ट के पीछे अपने बच्चों पे प्रेशराइज़ मत करो। जो पढ़ना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं उसमें उसका साथ दो। ऐसा ना हो कि बाज़ जगह पे ऐसा हो जाता है कि माँ-बाप की सख्ती की वज़ह से औलाद अलग ही डिप्रेशन में चली जाती है। तो इस चीज़ को लेके जो भी सरफ़राज़ ने मैसेज दिया है वो बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत पसंद आया। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कितनी पसंद आई है, कितनी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ रात के 3 बज रहे हैं और मेरा बेटा लेकर आ गया था चाउमीन, तो हम वो खा रहे थे, तो बहुत मज़ेदार थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।